अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये दोनों बहुत मेन एस्पेक्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में। तो हम क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थ्योरेटिकल डिस्कशन तो पहले भी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज के लेक्चर का जो मेन गोल है वो ये है कि हम इनको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे यूजिंग C++। तो सबसे पहले हम क्लास का सिंटैक्स देखते हैं कि क्लास का सिंटैक्स क्या होता है C++ में। क्लास को डिफाइन करने से पहले हम क्लास का एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि इधर मेंशन किया गया है स्क्रीन पर। उसके बाद स्पेस एंड देन क्लास का नेम, और उसके बाद क्लास की स्टार्टिंग एंड एंडिंग ब्रैकेट और एंड में सेमी कॉलम। और क्लास के अंदर हम दो चीज़ें मेंशन करते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। एट्रीब्यूट्स मीन वेरिएबल्स और बिहेवियर मीन्स फंक्शंस। अब हम देखते हैं कि C++ में इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नेम है कार। तो मैंने क्लास का कीवर्ड यूज़ किया सबसे पहले, उसके बाद उसका नेम रखा कार। ये क्लास की स्टार्टिंग ब्रैकेट और ये क्लास की एंडिंग ब्रैकेट, और इसके बाद सेमी कॉलम। अब इसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स और फंक्शन बनाने हैं। अब जो ये मैंने एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं, मेरे दो एट्रीब्यूट हैं, यानी दो वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल मेरा स्ट्रिंग का है जिसका नेम है ब्रांड, और एक मेरा वेरिएबल है इंट का जिसका नेम है मॉडल। और इससे पहले मैंने ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है पब्लिक और आगे कॉलन। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई एट्रीब्यूट्स क्लास के अंदर मेंशन करते हैं, उससे पहले हमें एक्सेस स्पेसिफायर बताना होता है उनका, कि क्या ये जो वेरिएबल्स हैं ये इस क्लास से बाहर एक्सेस हो सकते हैं। अगर तो इस क्लास से बाहर एक्सेस हो सकते हैं तो हमें इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक रखना पड़ता है। अगर हम इसको पब्लिक नहीं रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होगा। तो फिर हम अपनी क्लास के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, टू एट्रीब्यूट्स, टू वेरिएबल्स, ये क्लास से बाहर भी एक्सेस हों। तो इसलिए मैंने इनका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक रखा है। तो ये दो मेरे एट्रीब्यूट हो गए। अब दो मैंने फंक्शन बना दिए हैं। फंक्शन मैंने क्या बनाए हैं, void start, मतलब एक स्टार्ट का फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप है void। ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और इसमें मैं दो चीज़ें प्रिंट कर रहा हूँ, ब्रांड, यानी इस ब्रांड के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद स्टार्ट प्रिंट होगा जब ये स्टार्ट का फंक्शन कॉल होगा। और एक मैंने फंक्शन बनाया है स्टॉप का। स्टॉप के फंक्शन में सबसे पहले ब्रांड की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, उसके बाद स्टॉप प्रिंट होगा और ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने एक क्लास डिफाइन कर दी है जिसका नेम है क्लास, और उसके अंदर टू एट्रीब्यूट्स हैं और टू बिहेवियर्स हैं, और दोनों का जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक है। इसका मतलब ये है कि मैं इनको अपनी क्लास से बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब हमने क्लास तो डिफाइन कर लिए। क्लास डिफाइन करने के बाद हम इस क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। जब हमने क्लास डिफाइन कर दी है, पहले हम क्लास डिफाइन करते हैं, उसके बाद ही हम उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हमें क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, और क्लास डिफाइन करने के बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ताकि हमने जो क्लास में वेरिएबल्स बनाए हैं, फंक्शंस बनाए हैं, इनको यूज़ भी तो करना है ना। यूज़ करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या है,
पहले आपने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नेम लिखें, उसके बाद स्पेस एंड देन ऑब्जेक्ट का नेम, वो आप अपनी मर्जी से रखें जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसके बाद सेमी कॉलन। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग में एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मेन फंक्शन के अंदर हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट नेम, ये मैंने कमेंट्स में बताया हुआ है, इसका यहां पर भी मैंने इसका सिंटैक्स बताया हुआ है। तो मेन के अंदर मैंने कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कार की क्लास का, जो कि मैंने अभी बनाई है, डिफाइन की है, और ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया है माई ओबीजे और सेमी कॉलन। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया है, ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट होता है तो इस क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस हैं वो सब के सब इस ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर कॉपी हो जाएंगे। अब कॉपी भी हो गए, अब इनको यूज कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, उसके लिए हम डॉट का ऑपरेटर यूज करते हैं। अब हम एक कंप्लीट प्रोग्राम देखते हैं। ये देखें, ये हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम है। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वगैरह, ये आप लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में सीख चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर क्लास डिफाइन करनी है। पहले ये मैंने क्लास जो अभी बनाई थी वो मैंने इधर मेंशन कर दी है, ठीक है, ये मेरी क्लास है। उसके बाद नीचे मैंने मेन का फंक्शन बनाया है। मेन के फंक्शन में पहले हम उस कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कार जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है पहले उसका नेम और फिर ऑब्जेक्ट का नेम। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब जैसे ही आपने कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसका नाम माई ओबीजे है, तो इस माई ओबीजे ऑब्जेक्ट के अंदर कार क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स यानी वेरिएबल्स और सारे फंक्शंस आ जाएंगे। लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स और फंक्शन तो आ गए, अब उनको यूज कैसे करना है? यूज करने के लिए हम डॉट का ऑपरेटर यूज करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का नेम फिर डॉट और जिस चीज को भी आपने एक्सेस करना है उस क्लास की। अब मैंने एक्सेस करना है ब्रांड के वेरिएबल को, तो मैं लिखूंगा माई ओबीजे ऑब्जेक्ट का नेम डॉट ब्रांड। ब्रांड क्या है? वेरिएबल है इस क्लास में, और उसकी टाइप है स्ट्रिंग, तो उसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू ही आ सकती है। तो मैं क्या करूंगा, माई ओबीजे डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ऑडी। ऑडी एक ब्रांड है, तो उसको मैंने कॉपी कर दिया है इस ऑब्जेक्ट के ब्रांड वेरिएबल में। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के दूसरे वेरिएबल में मैंने कॉपी कर दिया है 2020, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप क्या थी, इसकी डाटा टाइप क्या थी, इंट, और इसका नेम था मॉडल। तो मैंने क्या किया, माई ओबीजे डॉट मॉडल इज इक्वल टू 2020 सेमीकोलन। तो अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो मॉडल वेरिएबल है उसमें 2020 आ जाएगा। उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट के स्टार्ट फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि जब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया था तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स और फंक्शन आ गए थे। अब हमने इस ऑब्जेक्ट के स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर दिया है, यानी माई ओबीजे डॉट स्टार्ट। तो अब क्या होगा, यहां से कंट्रोल चला जाएगा स्टार्ट फंक्शन पर। तो स्टार्ट फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, पहले ब्रांड की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ब्रांड की वैल्यू में हमने क्या डाल दिया है, ऑडी। तो पहले ऑडी प्रिंट होगा और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर स्टार्ट प्रिंट होगा, और उसके बाद ये फंक्शन एंड हो जाएगा और कंट्रोल वापस किधर आ जाएगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर हमने इस ऑब्जेक्ट के स्टॉप फंक्शन को कॉल किया है। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल स्टॉप के फंक्शन पे चला जाएगा, और स्टॉप फंक्शन में भी पहले ब्रांड प्रिंट होगा, मतलब ऑडी प्रिंट होगा, और उसके बाद स्टॉप प्रिंट होगा, और ये फंक्शन कंप्लीट होगा और कंट्रोल वापस किधर आ जाएगा,
जहाँ से कॉल की थी, और उसके बाद रिटर्न 0 और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब हम ये जो वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक्सेस कर रहे हैं मेन फंक्शन से, ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने क्लास के अंदर इन वेरिएबल्स की जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसको पब्लिक रखा था, वेरिएबल्स के एक्सेस स्पेसिफायर को भी पब्लिक रखा था, और फंक्शंस के एक्सेस स्पेसिफायर को भी पब्लिक रखा था। अगर आप इसको प्राइवेट कर देंगे तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते मेन फंक्शन से, एरर आ जाएगा। तो अब हम इसको रन करते हैं। इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, पहले से हम एक ऑरली उसको अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रांड के अंदर कॉपी हो जाएगा ऑडी, मॉडल के अंदर कॉपी हो जाएगा 2020, और उसके बाद जब स्टार्ट का फंक्शन कॉल होगा तो पहले प्रिंट होना चाहिए ब्रांड मतलब ऑडी और फिर स्टार्ट। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन कॉल हुआ है, उसमें पहले ब्रांड यानी दोबारा ऑडी प्रिंट होगा और फिर स्टॉप, और उसके बाद प्रोग्राम एंड। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखें, ये देखिए, अब पहले ऑडी प्रिंट हुआ और फिर स्टार्ट, क्योंकि पहले हमने स्टार्ट का फंक्शन कॉल किया था और उसमें दो चीजें प्रिंट हो रही थी, ब्रांड एंड स्टार्ट। उसके बाद जब ये फंक्शन एंड हुआ तो उसके बाद हमने कॉल किया स्टॉप का फंक्शन। स्टॉप में भी पहले ब्रांड प्रिंट होगा फिर स्टॉप, और ये फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अब ये आप लोग सीख गए होंगे कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे एक क्लास को डिफाइन करते हैं, और कैसे उसका मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और कैसे उसके वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक्सेस करते हैं या यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।